नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो शिलालेख बाकी रह गए थे उनके बारे में। आगे के दो वीडियो में विस्तारित रूप से जो इन शिलालेखों के बारे में जो वर्णन किया गया उनके बारे में बताया गया। इनको विस्तारित रूप इसलिए बताया गया कि किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्न हमारे है जो गलत नहीं हो, यानी आप उस प्रश्न को है जो सही करें, उसी को ध्यान में रखते हुए यह है जो विस्तारित रूप से शिलालेखों का वर्णन किया गया। आगे के जो शिलालेख हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आज शुरुआत करते हैं जालोर का महावीर जी के मंदिर का लेख, जो 1624 ईस्वी का है। इस लेख से विजयदेव सूरी के हवाले से ज्ञात होता है कि मुगल बादशाह अकबर में शत्रुंजय तीर्थ से जजिया कर हटा लिया था तथा हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेख में है जो अकबर ने हरि विजय गुरु को जगत गुरु की जो उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसके नीचे अंडरलाइन आप कर लें। अगला है खमनोर की शालिवाहन की छतरी का लेख, जो 1624 ईस्वी का है। इस छतरी का निर्माण राणा प्रताप के पौत्र करण सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वाले ग्वालियर के राजा रामशाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में करवाया था। इस छतरी पर स्थिति की सूचना देने वाला लेख उत्कीर्ण है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये हैं जो 1652 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ राय के मंदिर के सभा मंडप में जाने वाले भाग के दोनों तरफ पत्र पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति के पहले भाग में बापा से लेकर सांगा तक के पूर्वजों की उपलब्धियों का वर्णन है, जो अधिकांश ख्यातों या दंत कथाओं पर आधारित है। प्रशस्ति के दूसरे भाग में महाराणा जगत सिंह का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रशस्तिकार उसके संबंध में हमें कई नई नई सूचनाएं देता है। प्रशस्ति के अनुसार जगत सिंह ने जगन्नाथ राय मंदिर या जगदीश मंदिर का निर्माण कराया, जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त महाराणा पिछोला के तालाब में मोहन मंदिर रूप सागर भी बनवाया था। इस प्रशस्ति का जो रचयिता था वो कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास था। अगला है त्रिमुख बावड़ी की प्रशस्ति, जो 1675 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति देवारी के पास त्रिमुखी बावड़ी में लगी है। महाराणा राज सिंह प्रथम की रानी उमा दे, रानी रामरस दे, अजमेर के परमार पृथ्वी सिंह की पुत्री ने विक्रम संवत 1732 माघ शुक्ल द्वितीय को देबारी के पास जया नाम की बावड़ी बनवाई। अब इसको त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं। इस प्रशस्ति में बप्पा से लेकर राज सिंह प्रथम के समय तक के प्रमुख शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियां है जो संक्षिप्त में दी गई है। इसमें मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम के समय में सर्वे ऋतु विलास नाम के बाग को बनाए जाने, मालपुरा की विजय और लूट, चारुमती का विवाह, डूंगरपुर विजय आदि घटनाओं का है जो उल्लेख किया गया है। इसका प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तथा मुख्य जो शिल्पी था वो नाथू गौड़ था। अगली जो प्रशस्ति है वो है राज सिंह प्रशस्ति, जो 1676 ईस्वी राजसमंद में। इस प्रशस्ति कार जो रणछोड़ भट्ट तेलुगु ब्राह्मण था, इसे 1676 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया था। ये राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इन शिलाओं पर काव्य के 24 सरग 1106 श्लोक खुदे हुए। छठी शिला को पढ़ने से जाहिर होता है कि इस महाकाव्य को पत्थर की शिलाओं पर खुदवाने के आदेश राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह के द्वारा जो दिए गए थे। इसमें बापा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय की गोइलों की वंशावली तथा उपलब्धियां वर्णित हैं। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मेवाड़ मुगल संधि 1615 का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति में कहा गया है कि राजसमंद झील राज समुद्र का निर्माण अकाल रात कार्यों के तहत राज सिंह द्वारा करवाया गया था, जिससे 14 वर्षों में पूरा किया जा सका। प्रशस्ति के उत्कीर्णक गजदर, मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो, लखो आदि थे, जिन्होंने सुंदर और शुद्ध रूप से उसे तैयार किया। बापा के लिए बाष्प शब्द का प्रयोग किया गया और लिखा गया कि वे 50
पल के सोने के कंकण पहनता था। करण सिंह का गंगा पर किए गए तुलादान तथा जगत सिंह के दानों का भी इसमें वर्णन है। औरंगजेब के साथ युद्ध और संधि तथा अन्य राज्यों से राज सिंह के संबंध आदि का भी इसमें विवरण है जो मिलता है। आगे है बणेश्वर का शिलालेख जो 1860 ईस्वी का है। डूंगरपुर से लगभग 50 मील दूर बणेश्वर का एक शिव मंदिर है जो महाराहुल आस्कर्ण के समय का माना जाता है। इस मंदिर के संबंध में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के बीच झगड़ा चलता था। अंत में इस मंदिर को डूंगरपुर राज्य की सीमा में माना गया। यहाँ ये इस आशय का विक्रम संवत 1922 का एक शिलालेख लगा हुआ है। इस पर मेजर MM मैकेंजी पॉलिटिकल सुप्रिटेंडेंट दिल्ली ट्रैक्ट्स के हस्ताक्षर हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य की सीमा निर्धारण के संबंध में इस लेख का बहुत है जो महत्व है। अब हम अन्य शिलालेख पढ़ेंगे जो है हमारे परीक्षा दृष्टि से बहुत है जो महत्वपूर्ण है। एक एक करके अन्य जो और शिलालेख है उनके बारे में, जैसे नानसा यूप शिलालेख जो भीलवाड़ा में 225 ईस्वी का सोम द्वारा स्थापित 2 लेख है। बरनाला यूप स्तंभलेख जयपुर 227 ईस्वी का। अजमेर संग्रहालय में वर्तमान में संरक्षित वर्धन नामक व्यक्ति द्वारा स्तंभों की प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है। बड़ुआ स्तंभलेख कोटा 238 से 39 ईस्वी मौर्य शासकों का प्राचीनतम अभिलेख है। बरनाला लेख जयपुर 278 ईस्वी इसमें वर्णित है। गर्गतिरात्र यज्ञ का संपादन भट्ट द्वारा किया गया, विष्णु को समर्पित है। विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख भरतपुर 371 से 72 ईस्वी भरतपुर में स्थित विजयगढ़ में स्थापित यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। गंगाधर लेख झालावाड़ 423 ईस्वी विश्वकर्मा के मंत्री म्यूराक्स द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। 5वीं सदी की सामंती व्यवस्था और प्रकाश डाला गया। दधी माता मंदिर शिलालेख नागौर 608 ईस्वी का। गोट मांगलो नागौर के दधी माता मंदिर में स्थित मारवाड़ से प्राप्त प्राचीनतम लेख गोट मांगलो आसपास का क्षेत्र है जो दाहिमा कहलाता था। चाकसू की प्रशस्ति जयपुर 813 ईस्वी। चाकसू गोइल वंश की जानकारी प्राप्त होती हैं। इसकी रचना बानो ने की, वे उत्कीर्ण बाइल ने किया। आदिवरा मंदिर आहड़ 944 ईस्वी। मेवाड़ के शासक भर्तृहरि द्वितीय के समय का तीर्थ स्थान गंगोदभू का उल्लेख। मेवाड़ के गोइलों के बारे में जानकारी। राजौरगढ़ अभिलेख अलवर 960 ईस्वी। गुर्जर शासक मंथन देव प्रत्यार संबंधित। हस्तकुंडी अभिलेख पाली 997 ईस्वी। रचनाकार सूर्याचार्य। भाषा संस्कृत। अस्थिकुंडी के चौहान शासकों से संबंधित सूचना प्राप्त होती हैं। तात्कालिक कर व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। चित्तौड़ का शिलालेख चित्तौड़ 1278 ईस्वी। गुल शासकों धार्मिक संस्कृति एवं जैन मंदिर को दान का वर्णन है। एकलिंग जी के मंदिर की दक्षिण द्वार प्रशस्ति उदयपुर 1488 ईस्वी। इसका रचयिता मेष भट्ट उत्कीर्ण का अर्जुन था। इसमें बप्पा राहुल का संन्यास लेना है। मेवाड़ के गोइलों का वर्णन है। इस प्रशस्ति में बप्पा को द्विज कहा गया और इस प्रशस्ति की स्थापना मेवाड़ महाराणा रायमल द्वारा करवाई गई थी। राठौड़ बिदा की छत्री का लेख सेवंतरी राजसमंद 1504 ईस्वी। रूपनारायण मंदिर के पास स्थित इसमें कुंवर संग्राम सिंह की रक्षा हेतु राठौड़ बिदा व राठौड़ रायमल की वीरगति होने का उल्लेख प्राप्त है। खजूरी गांव की शिलालेख बूंदी 1506 ईस्वी। इस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती है जो दिया गया है खजूरी के लेख में। बेराट अभिलेख जयपुर 1626 ईस्वी। इसमें वर्णित है कि चित्रमल के साथ उसकी पत्नी जमुना सती हुई छत्री का निर्माता सांवलदास था। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति उदयपुर 1719 ईस्वी। बप्पा राहुल से संग्राम सिंह द्वितीय तक के गोइलों का वर्णन। बप्पा ने आर्य ऋषि की अनुकंपा से मेवाड़ राज्य जो प्राप्त किया था। अब फारसी भाषा के कुछ अभिलेख हैं उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे। जो लेख हैं, भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के शासन स्थापित करने के फलस्वरूप फारसी भाषा का भी प्रचलन हुआ। राजस्थान में भी कुछ स्थानों से फारसी भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए जिनकी सहायता से हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फारसी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। पहला है अजमेर का लेख जो 1200 ईस्वी का है। ये लेख ढाई दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबज की दीवार के पीछे है। इसमें अबू बकर नामक व्यक्ति का जिक्र है जिसके निर्देशन में मस्जिद का काम हुआ था। आमेर का लेख जो 1569 से 70 ईस्वी में। ये लेख आमेर की जामा मस्जिद की उत्तरी दीवार की एक ताक में लगा हुआ है। इसमें वर्णित है कि उक्त मस्जिद को आमेर में एक हाजी त्वाचीवासी ने करवाया था। इससे प्रमाणित होता है कि अकबर के काल में मुगल अफसर यहाँ रहता था। अगला है पुष्कर के जहांगीर महल का लेख जो 1600
15 ईस्वी का है। इस लेख में मेवाड़ के राणा अमर सिंह के राज्य पर जहांगीर की विजय का उल्लेख है और बादशाह जहांगीर द्वारा पुष्कर में राज प्रसाद बनाए जाने के आदेश हैं। ये प्रसाद अनिराय सिंह दलन के निरीक्षण में बनाए गए थे। अगला है शाहजहानी मस्जिद अजमेर का लेख जो 1637 ईस्वी का है। इस लेख में वर्णित है कि जब खुर्रम यानी शाहजहाँ राणा अमर सिंह पर विजय प्राप्त कर यहाँ आया तो उसने अजमेर में एक मस्जिद बनाई। प्रत्येक लिए बादशाह बनने पर उसने इसको जो पूरा किया। कनाती मस्जिद नागौर का जो लेख है ये है 1641 ईस्वी। इस लेख के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण जमाल शाह द्वारा कराया गया जो जुमी शाह का प्रपुत्र था। जुमी शाह चौहान वंशीय था। अगला है मस्जिद अजरमिटे शाह की दरगाह के भीतर का लेख गागरोन यानी 1694-95 ईस्वी का। ये लेख जामी मस्जिद पर स्थित है जो अजरमिटे शाह की दरगाह के अंदर है। इस मस्जिद को नवाब आजम खान के पुत्र इरादत खान ने बनवाई थी और उसने 5 बहलोली इसके खर्च के अनुदान के रूप में दिए थे। अन्य जो महत्वपूर्ण है फारसी लेख उनके बारे में पढ़ते हैं। बड़ी खाटू लेख नागौर जो 1203 ईस्वी का है। ठाकुर धोंकल सिंह की हवेली में स्थित मस्जिद प्राप्त है। बयाना भरतपुर के काजी मस्जिद का लेख 1305 ईस्वी में अब्दुल मलिक द्वारा मस्जिद की मरम्मत का उल्लेख है। ईदगाह जालोर का लेख 1370 ईस्वी ओसंग इस ईदगाह का निर्माता था। सुल्तान गयासुद्दीन का लेख 1321-25 ईस्वी चित्तौड़ से प्राप्त खंडी दशा में। दाइबी पीर की दरगाह का लेख चित्तौड़गढ़ 1325 ईस्वी। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है जो मिलता है। ब्रह्मद का लेख भरतपुर 1613-14 ईस्वी अकबर की पत्नी मरियम उज़मानी द्वारा बाग में बावड़ी निर्माण का उल्लेख है। शाहबाद कोटा का लेख 1619 ईस्वी तात्कालिक कर व्यवस्था पर प्रकाश है। ईदगाह का लेख अजमेर 1773-74 ईस्वी में चमन बेग द्वारा ईदगाह के निर्माण का उल्लेख है। जामा मस्जिद का लेख मेड़ता 1807 से 8 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था तथा मारवाड़ के शासक डोंकर सिंह ने मरम्मत करवाई थी। जामा मस्जिद का लेख भरतपुर 1845 ईस्वी। इसमें उल्लेख है कि महाराजा भरतपुर बलवंत सिंह के आदेश पर यह मस्जिद भरतपुर की मुस्लिम जनता ने बनाई थी। तो इस प्रकार से ये शिलालेख और अभिलेखों के बारे में तीनों वीडियो में बड़े ही विस्तार के साथ है जो आपको इसमें बताया गया है। तो आप इनके जो स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। और किसी भी टॉपिक को यदि हम पढ़ना है तो उसे थोड़ा विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल है जो सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप या वैकल्पिक पर्सन है जो पढ़ करके जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए सोचना ज़रूरी है कि विस्तृत रूप से यदि हम पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार के टाइप का पर्सन यदि परीक्षक है जो घुमा करके हमें देता है तो आप उसे जो हल कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक जो आप थ्योरी के रूप में जो पढ़े जिससे आपकी जानकारी जो अच्छी तरीके से बढ़ सके और आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर सकें। इनके जो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास है जो सेव कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में अन्य जो शेष स्रोत रह गए हैं उसके बारे में है जो पढ़ेंगे। और इसमें आज जो भी हमने पढ़ा है तीनों वीडियो में इसकी प्रश्नोत्तरी का वीडियो है जो मैं आज लेकर के आपके लिए तैयार रहूँगा। इसलिए आप भी तैयारी करके आए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एकता क्लासेज कर्नूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें जिससे अन्य प्रतिभागी भी इसका लाभ उठा सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।